नमस्कार, आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज। मैं आपके साथ पलक। श्री दिनकर सबनीस राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। बाल्यकाल से ही इन्होंने आरएसएस से अपना जुड़ाव रखा। शाखा समाज एवं राष्ट्र निर्माण संबंधी गतिविधियों में रुचि। भोपाल से मेडिकल इंजीनियरिंग में अपने डिप्लोमा प्राप्ति के उपरांत अपनी पूज्य माता जी का आशीर्वाद व अनुमति लेकर अपने दृढ़ संकल्पित निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु घर परिवार त्याग कर आजीवन अविवाहित रहने के व्रत के साथ संघ कार्य विस्तार हेतु संघ के प्रचारक के रूप में जीवन को दुर्गम पथ चुना। इसी क्रम में वर्ष 2009 से आप ग्राहकों के हितों के संरक्षण, संवर्धन एवं जागरण हेतु कार्यरत राष्ट्रव्यापी संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का यह महत्वपूर्ण दायित्व संभाल कर रहे हैं। अपने इस दायित्व का कुशलता पूर्वक निर्वहन करते हुए आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में नागपुर केंद्र के साथ राष्ट्रीय सह सचिव, भोपाल केंद्र के साथ राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री व वर्तमान में नई दिल्ली केंद्र के साथ राष्ट्रीय संगठन के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य में संलग्न है। उल्लेखनीय है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 1974 से संपूर्ण भारत में कार्यरत एक ऐसा पंजीकृत संगठन है जिसकी ग्राहकों के हित संरक्षण की दृष्टि से पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का संपूर्ण मसौदा तैयार करने एवं उसे पारित तथा क्रियान्वित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है एवं वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ग्राहक पंचायत के सतत संघर्ष व प्रयासों का ही प्रतिफल है। कुशल संगठन शक्ति, दूरदृष्टि, नवाचार एवं सामूहिक सहभागिता आपके व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षण है। इसी का प्रतिफल है कि ग्राहक जागरण हेतु त्रैमासिक जागरण पत्रिका ग्राहक अर्थ का इंदौर जिले से विगत लगभग 12 वर्ष से निरंतर प्रकाशन हो रहा है। केंद्रीय स्तर पर ग्राहक जागरण के लिए पाक्षिक ई पत्रिका का प्रकाशन भी आपके कुशल मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ है। जागृत ग्राहक, जागृत भारत पुस्तिका, मृग मरीचिका, वैश्विक ग्राहक आंदोलन जैसी अर्ध नीति पर आधारित पुस्तकों का प्रकाशन भी ग्राहक प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्य विस्तार एवं लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकताओं को दृष्टिगत आपके कुशल मार्गदर्शन में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के भोपाल व इंदौर के बाद नवीन केंद्रीय कार्यालय का निर्माण एवं शुभारंभ नई दिल्ली में हो चुका है। संगठन अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय है। नमस्कार, आज कुछ खास तरह के विषय पर हम बात करेंगे और हमारे सामने साथ बैठे हैं एक महत्वपूर्ण चेहरा है। जब इनके बारे में आप जानेंगे तो आपको कुछ और जानने की इच्छा होगी। हर बार हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ लेके आएँ जो बाकी कहीं जगह आपको देखने को या सुनने को ना मिले। हर इंसान में आपको उनकी ज़रूरत है और एक नाम आपने सुना होगा, ग्राहक। हर तरह के ग्राहक हैं, चाहे वो 1 रुपये से लेके हो अरबों रुपये तक का। ग्राहक वर्ड हर दिन हमारे सामने आता है, हर दिन उस शब्दों का प्रयोग होता है। और ये ग्राहक है क्या, इस पे हम काफ़ी विस्तार से बात करेंगे और काफ़ी लंबी जानकारी आप तक लेके आएंगे। फ़िलहाल हमारे सामने जो अतिथि हैं हमसे आज बात करने के लिए और आपके लिए हमने इनसे निवेदन कर आपके लिए इनको आज के इस इंटरव्यू में, आज इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हमने कोशिश किया है। सर प्रणाम। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। और जो सामने चेहरा है, इसलिए नाम बताने में हम विलम्ब कर रहे हैं कि आपकी जिज्ञासा बढ़े। और ग्राहक और जिस प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे ये दूर देहात, दोनों शब्द इतना अलग हटके है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। ग्राहक कहाँ मिलता है और कहाँ नहीं प्रयोग होता है, ये सारी सवाल हम आपके सामने लेके आएंगे। हमारे सामने हैं श्री दिनकर सबनीस जी, काफ़ी सीनियर हैं और हमारे इस समाज के लिए कितने इनकी आशीर्वाद की ज़रूरत है, इनकी उपस्थित रहना हमारे लिए कितनी आवश्यकता है, ये हम आज के इस बातचीत से आपको मिलेगा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री सर हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। मैं एकदम सरल शब्दों में बात कर रहा हूँ।
किसी बड़े चैनलों के प्लेटफॉर्म की तरह लाम लपेटे से बातचीत नहीं कर रहा, मामूली सी बातचीत कर रहा हूँ। ग्राहक पंचायत, ये पंचायत वर्ड जो है, ये जो शब्द है, गांव में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन आज हम दिल्ली में हैं और ग्राहक और पंचायत दो अलग अलग शब्द है, लेकिन आज ये दोनों शब्द एक साथ जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है, पूरी बात सर से हम जानेंगे, भाई साहब से हम जानेंगे। सर दिनकर सबनीस सर हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। सर मैं आपकी जुबानी से जानना चाहूँगा, ग्राहक पंचायत ये शब्द का निर्माण कब और क्यों सोचा गया? ग्राहक तो हम सब हैं। कोई भी हमें वस्तु चाहिए या कोई सेवा चाहिए तो बिना पैसा देके सेवा नहीं मिलती, या बिना पैसा दिए बिना हमें कोई वस्तु नहीं मिलती। और वो अगर हमें चाहिए है, हमने पैसा दिया है तो हम ग्राहक बन जाते हैं। लेकिन ये ग्राहकों की बहुत छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं। उन छोटी छोटी समस्याओं के लिए कोई बहुत बड़े बड़े कानूनों और बहुत बड़े बड़े जो न्याय व्यवस्था की ज़रूरत नहीं रहती है। हम ऐसा सोचते हैं कि 5 लोग बैठ के अगर विचार विमर्श कर लें और ये देख लें कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से सीधा सरल उसका समाधान निकल आएगा। ग्राहक पंचायत का अर्थ हमारा ये है कि 5 पंच बैठ जाएं, वो विचार कर लें, दोनों पक्षों से बात कर लें, और यदि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हो जाती है और वो दोनों को समाधान मिल जाता है, उसका हल हो जाता है, तो दोनों पक्ष प्रसन्न हैं। कोर्ट की व्यवस्था में अगर मामला गया तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है। एक जीतता है, एक हारता है, एक प्रसन्न होता है, एक दुखी होता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हर व्यक्ति ग्राहक है, चाहे वो सेवा प्रदाता क्यों नहीं हो। वो एक विषय के लिए सेवा प्रदाता है, बाकी विषय के लिए ग्राहक ही है। क्योंकि हर व्यक्ति ग्राहक है, इसलिए हमारा विरोध किसी से नहीं है। अगर कहीं सेवा देने में कोई कमी हो गई है तो उसको दूर कर लेना चाहिए, आपसे विचार विमर्श से कर लेना चाहिए। ये हमारी प्राथमिक इच्छा है और इसलिए हमने इसका जो नाम है वो ग्राहक पंचायत ऐसा रखा है कि 5 पंच मिलके और दोनों की समस्याओं को सुनकर और उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो ग्राहकों की समस्या का इससे सरल समाधान कोई हो नहीं सकता। सर ये ग्राहक पंचायत जो शब्द का निर्माण या शुरुआत किया गया ग्राहक और पंचायत को लेकर के, ग्राहक तो काफ़ी समय से हैं, पंचायत भी है, लेकिन ये दोनों शब्द जब जुड़ा वो किस भावना से जुड़ा और इसकी स्थापना कब की गई इस ग्राहक पंचायत की? नहीं, मज़ेदार बात यह है कि ग्राहक तो बहुत समय से है, ये बात तो सही है। लेकिन पहले ग्राहक के साथ में धोखा ऐसा नहीं होता था। हमने घटनाएं देखी हैं, सुनी हैं कि कर्नाटक में जैसे नारियल, ये किसान जब शहर में बेचने के लिए भेजता है तो बोरे के अंदर जब वो नारियल भरता है तो पहला नारियल रखता है, वो बोलता है कि ये धर्म का नारियल है। उसके बाद जब दूसरा रखता है तो उसको 1 गिनता है, फिर जब तीसरा रखेगा तो उसको 2 गिनेगा। यानी एक नारियल धर्म के नाम से रखता है। उसके पीछे ऐसा क्यों रखते हैं, क्या भावना है? तो किसान ये कहता है कि हमने 25-25 नारियल की बोरी बनाई है, कहीं गलती से 24 न रह जाए उसमें। यानी जो सामने वाला जिसको हम देने वाले हैं, वो जो ग्राहक है, उसको कम नहीं मिलना चाहिए। इस भावना से हम ये रखते हैं। तो जब तक ये भाव है तब तक तो कोई समस्या नहीं है। पहले हम देखते थे कि गाँव से दूध आता था, हमने अपने आँखों से देखा है, गाँव में तो हम देखते ही हैं, और वो नाप से हमको मिलता था। नाप से दूध मिलने के बाद में थोड़ा फिर दूध अतिरिक्त देते थे। वो इसलिए देते थे कि कहीं गलती से कुछ कम हो गया होगा तो वो उसको पूरा हो जाए, क्योंकि ग्राहक ये देवता है, ग्राहक ये हमारा सब कुछ है और ग्राहक को कमी नहीं होनी चाहिए। तो जब तक ये भाव है तब तक ग्राहक पंचायत की ज़रूरत नहीं है जी। जब मन में लालच आया कि नहीं मुझे कुछ मिलना चाहिए, मैं थोड़ा कम क्यों ना दूं, और इसलिए वो दूध का जो नाप है उसको नीचे से दबा दिया गया कि देते समय थोड़ा कम चला जाएगा और थोड़ा दूध बच जाएगा। ऐसा उनको लगता होगा कि शायद इस प्रकार से हम कुछ कमा लेंगे। लेकिन ग्राहक पंचायत सबको ये बताता है कि थोड़ा थोड़ा कमाने का अगर आपने प्रयास किया, इससे कोई बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। ग्राहक की सेवा करके और ग्राहक अगर प्रसन्न हुआ
तो आप ज़्यादा अच्छे से कमा सकते हो। ये बताना और ये संदेश देना, ये हमारा काम है। सर, हमारा अगला सवाल है कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना कब की गई? ग्राहक पंचायत की स्थापना तो 1974 में हुई, और ये जो ग्राहक पंचायत की स्थापना हुई उस समय एक बहुत अलग अलग प्रकार की समस्याएं देश में चल रही थी। हमें ध्यान में है कि शास्त्री जी ने उस समय एक समय अनाज छोड़ने के लिए आह्वान भी किया था कि हम एक समय का व्रत करेंगे, क्योंकि उस समय अनाज का और देश में भारी संकट चल रहा था। ऐसे समय में जमाखोरी और इस प्रकार की चीज़ें देश में होने लगी थी और अधिक दामों पर बेचना ये होने लगा था। कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने आह्वान किया कि गोदामों को लूटो और लो, तुम्हारा ये अधिकार है। तो ये इसे अराजकता समझते हम। कुछ युवा लोग उसमें ऐसे थे जिनके मन में देशभक्ति थी, जिनके मन में समाज के प्रति चिंता थी। उन्होंने ये विचार किया कि नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता है, कोई ना कोई व्यवस्था बननी चाहिए। और इसलिए फिर ये जो ग्राहक पंचायत है इस पृष्ठभूमि में से आया है कि जब अभावों में समाज संघर्ष कर रहा था, उस समय समाज का जो अभाव है वो भी दूर होना चाहिए और किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। इस भावना को लेकर कुछ समूह काम करने लगे और बाद में वो ग्राहक पंचायत के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। आपने सुना कि ग्राहक पंचायत कहाँ से, कैसे और कब ये आपके सामने आया। अब हम सीधा चलते हैं कि ग्राहक पंचायत का जो कार्य क्षेत्र है, ग्राहक पंचायत किन किन कार्यों पर काम करती है, उस पे हम आते हैं। ग्राहक पंचायत से जुड़ी गतिविधियों के बारे में संक्षेप में एक बार परिचय देते हैं। ग्राहक पंचायत का क्षेत्र जब हम कहेंगे तो जो ग्राहक का क्षेत्र है वही ग्राहक पंचायत का क्षेत्र है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दुकानदार है, वो दुकान के लिए उसको लाइट की आवश्यकता है, तो वो विद्युत मंडल का ग्राहक हो गया। अब उसके पास 4 पैसे आ गए शाम तक, तो उसने सोचा कि मैं बैंक में रखूँगा, तो वो बैंक का ग्राहक हो गया। उन्होंने विचार किया कि भाई मुझे बीमा पॉलिसी की आवश्यकता है, मेरे परिवार को सुरक्षित करना है, तो वो बीमे का ग्राहक हो गया। अगर उसको अपने बच्चों को कहीं स्कूल में दाखिला दिलाना है तो वो अभिभावक के नाते वो स्कूल का और इसका ग्राहक हो गया। कहीं बच्चों को बाहर ले जाना है तो परिवहन का ग्राहक हो गया। यानी हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति कोई एक जगह सेवा प्रदाता हो सकता है, लेकिन हर जगह व्यक्ति ग्राहक रहता है। तो ग्राहक जो है उसकी सबसे बड़ी जो बात है ये है कि हर क्षेत्र में ग्राहक है, और हर क्षेत्र में अगर इस प्रकार के सोच वाले लोग बैठे हों कि मेरे लालच के लिए मैं ज़्यादा पैसे इनसे कैसे ले लूँ और कम सेवा कैसे दूँ, इस प्रकार की जब बात आती है तब फिर ये ग्राहक पंचायत की ज़रूरत होती है। लोग अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनको मदद करते हैं। ये प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। एक दुकानदार भी होता है, या कोई पहले टोल टैक्स पे एक बहुत चलन में था कि खुले पैसे देने की जगह चॉकलेट दे देते थे। जी हाँ। ये एक तरीके थे कि हम सामने वाले को पैसे कम कैसे दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास कैसे रख लें। तो इसके तरीके हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर अपनाने का जब प्रयास करता है, तो हम यही समझाते हैं कि ये जब मौका ऐसा आएगा कि मेरा मौका आया तो मैं लूट लूँ, आपका मौका आया तो आप लूट लेना, ये अगर स्थिति बनी तो वो अराजकता की स्थिति बनेगी। हम ये कहते हैं कि कोई व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यवस्था को निर्माण करने के लिए, या अगर हम उसको एक सही शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था में नैतिकता को लाने के लिए ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का गठन हुआ, और ये इस विषय में पूरी तैयारी के साथ काम कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मानव जैसे धरती पे जन्म लेता है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जब तक वो मृत्यु को नहीं प्राप्त करता, ग्राहक ही रहता है। जन्म हुआ, अब उसके शरीर पे कपड़ा आया तो परचेजिंग या ख़रीदारी माँ पिताजी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका उपयोग करता है, तो ग्राहक तो हो ही जाता है। और जब तक वो अंतिम विदाई होती है उस समय भी जितनी भी सामग्री प्रयोग होता है वो भी खरीद करके ही परचेज होता है, तो वो टाइम में भी वो ग्राहक ही होता है। लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि सब लोग ग्राहक हैं, लेकिन ग्राहक को लेकर के इतनी चर्चाएं, इतनी जिज्ञासा, जागरूकता नहीं है। किसी ने ले लिया 1 रुपया, कोई बात नहीं यार, चेंज नहीं होगा। किसी ने वजन कम कर दिया, भाई आगे से ध्यान रखना। लेकिन ग्राहक के प्रति जो एक जागरूकता चाहिए, एक इनकलाब की बात
होनी चाहिए या ठगे जा रहे हैं तो हम चुप रह गए कि मुझे ठग लिया। ऐसी सारी बातें आती है। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक अगला मिलता जुलता सवाल है कि ग्राहक पंचायत का किन किन क्षेत्रों में कार्य क्षेत्र है, कहाँ कहाँ ग्राहक पंचायत असरदार है, आपकी छड़ी या आपका अधिकार जो व्यवस्था में सुधार ला सके वो कौन कौन सा क्षेत्र है सर? नहीं, जब क्षेत्र की बात करते हैं तो सभी क्षेत्र हमारे हैं और हम सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए बता सकता हूं कि कुछ किसान जी हमारे कार्यकर्ताओं के पास आए और उन्होंने कहा कि हमारा बीज फेल हो गया है और हमें कुछ न्याय दिलाइए इसमें। अपने कार्यकर्ता ने सीधे कंपनी से बातचीत की। कंपनी से बातचीत करने के बाद में कंपनी ने व्यक्ति भेजा अपना, उसने देखा कि ये बीज वास्तव में कुछ गलत आ गया है। उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या चाहिए। तो किसानों से बात करके ग्राहक पंचायत ने कहा कि भाई इनको अगर दोबारा बीज मिल जाएगा तो अभी भी समय है, ये लोग अपनी फसल ले सकते हैं। उस कंपनी ने प्रसन्नता से बीज दे दिए और किसानों की फसल हो गई। इसमें कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं है और किसानों को भी लाभ हो गया है। किसानों ने घर बैठे मुझे मुआवजा मिल जाए ये नहीं कहा है। किसान तो मेहनत करने को तैयार है। किसान के मन में ये भावना नहीं कि बैठे बैठे मैं किस प्रकार से ले लूँ। लेकिन कंपनी ने भी चूँकि बातचीत हम अपने कार्यकर्ताओं ने की और उसके कारण से किसानों का यह लाभ हो गया। तो जैसे किसानों के क्षेत्र में किया, ऐसे ही छोटी छोटी कई बातें इस प्रकार की आती हैं। कोई एक पुलिस में अधिकारी है, उन्होंने उनके बच्चे ने उनकी मोटरसाइकिल एक शहर से दूसरे शहर में भिजवाने के बाद में 1 महीने तक वो मोटरसाइकिल मिली नहीं। उसके बाद में उन्होंने ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। ग्राहक पंचायत ने जो सेवा देने वाले थे उनसे बातचीत की कि भाई आपने ये गाड़ी बुक की थी और ये गाड़ी यहाँ आनी थी, अभी आई नहीं है, आप 3 दिन के अंदर जो है इसकी व्यवस्था करवाइए और नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई का प्रारंभ हो सकता है इसमें। उसके बाद में 3 दिन के अंदर वो गाड़ी आ गई। या ना, हमें तो थोड़ा सा इसमें मज़ेदार भी लगता है कि हमारी समस्या होने पर हम पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन हमारे 50 ऐसे अनुभव हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के पास पुलिस के लोग आ जाते हैं कि भाई हमारा मामला जो है उसको हल करा दीजिए। क्योंकि ये एक नॉलेज की आवश्यकता है कि किसी मामले को हल कराने के लिए किस प्रकार से बातचीत की जाती है, किस प्रकार से मामले को हल कराया जाता है, इस प्रकार का विषय रहता है। तो समस्या तो कोई भी आ सकती है। एक तो ऐसी समस्या आई कि मसाले के पैकेट पे 250 रुपये लिखा हुआ है और वो सामने वाले ने 300 रुपये ले लिए। उसने बोला कि अब महंगाई बढ़ गई इसलिए ऐसा हो गया। इन्होंने कार्यकर्ताओं ने कहा कि भैया इस पर लिखा तो 250 ही रुपये है और तुमने 300 रुपये ले लिए हैं। अब ये सब दूर जाके बोलेगा कि ये दुकानदार ज़्यादा लेता है तो तुमसे कोई लेगा नहीं, तुमसे बचेंगे लोग। 50 रुपये में तुम्हें क्या अंतर पड़ रहा है। तो उसने 50 रुपये खुशी खुशी वापस कर दिए, केवल एक बातचीत करके उस मामले को हल कर दिया। तो ऐसे कोई समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। अब किस क्षेत्र की आती है ये नहीं कह सकते हम। तो ऐसी समस्या आने के बाद उसको हल कराने के लिए अपने कार्यकर्ता प्रयास करते ही रहते हैं। लेकिन जो अब हम कहेंगे कि ग्राहक पंचायत क्या करता है, तो एक तो ये कि जो समस्या आती है उसको हम हल करते हैं। लेकिन जो दूसरा एक महत्वपूर्ण काम हम करते हैं, मैं समझता हूँ कि कोई उपभोक्ता संगठन उस दिशा में नहीं सोचते हैं, वो ये है कि हम सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट है जी। हम सिस्टम को करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। हमने हमारे चेन्नई के कार्यकर्ताओं ने ऐसा काम किया कि 16 ट्रेनें इस प्रकार की थी जो पहले एक्सप्रेस ट्रेन थी, नए टाइम टेबल में वो सुपरफास्ट हो गई। अपने कार्यकर्ताओं ने पूछा कि भाई ये एक्स्ट्रा क्या काम कर रही है जिसको सुपर का दर्जा मिल गया इस ट्रेन को। तो काम वही कर रही थी जो पहले कर रही थी। सुपर का दर्जा मिलने से हर व्यक्ति जो भी टिकट लेता था उसको सुपर चार्ज लगता था और रेलवे पैसे ज़्यादा कमा रहा था उसमें। तो कई बार हम सोचते हैं कि दुकानदार ज़्यादा कमाता है, मिलावट कर देता है, कई बार वो पैसे लेने का अलग तरीके ढूंढता है, ऐसे हम सोचते हैं, कम तोलता है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो जहाँ बैठा है, रेलवे का अफसरों को क्या आवश्यकता थी कि वो ज़्यादा पैसे ले लें। लेकिन एक वृत्ति है कि जो जहाँ बैठा है वहाँ ज़्यादा कमा के कैसे देगा, ये एक वृत्ति बन गई है और उसके कारण इस प्रकार के फैसले हो जाते हैं। अपने कार्यकर्ताओं ने उस विषय में काम किया। जब मंत्री से बातचीत हुई उसमें 24 घंटे के अंदर वो पूरा फैसला जो है वो वापस हो गया। तो वो जो 16 ट्रेनें हैं फिर से उसको एक्सप्रेस का दर्जा मिल गया और उसमें चलने वाले हजारों करोड़ों ग्राहक जो हैं
उनको सुपर चार्ज लगना बंद हो गया। अब ये किसको बंद हुआ, किसके लिए हमने काम किया, ये हमें नहीं पता। जो उस सेवा का लाभ लेगा उसको लाभ मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट है कि हम सिस्टम को लेकर काम करते हैं जिससे हजारों हजार लोगों को उसका लाभ हो जाए। दिनकर भाई साहब, अब ग्राहक पंचायत जो है पूरे भारतवर्ष में किन किन शहरों तक अपनी पहुंच बना चुका है? शहर से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक क्या ग्राहक पंचायत पहुंच चुकी है? वैसे हमारी जो पहुंच है, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो हम देश के सभी प्रांतों में हैं। दूसरा विषय ये आता है कि क्या गाँव तक इसकी पहुंच है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की समस्या का समाधान कराना ये हमारे सामने एक लक्ष्य लिया हुआ है हमने। कोई भी पीड़ित है, कोई भी शोषित है, ऐसा कोई ग्राहक अगर है, वो अगर हमारे पास आता है तो हम उसकी समस्या का समाधान कराएंगे। या फिर अगर वो नहीं भी आया है और हमें अगर दिख रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को दिख रहा है कि कोई समस्या है, तो उसको समाधान करने के लिए वो प्रयास करते हैं। ये प्रयास कहाँ से होता है? तो अधिकांश अगर हमको 90-95% मामलों को अगर हल करना है तो वो जिला केंद्र और तहसील केंद्र से हल होते हैं। इसलिए हमने अपना पूरा ध्यान जो केंद्रित किया हुआ है वो जिला केंद्र और तहसील केंद्र पर किया हुआ है कि वहाँ पर हमारी इकाइयों का गठन होना चाहिए। इस मात्रा में अच्छी सफलता भी उसमें मिल रही है और काफ़ी जिलों में हमारा काम भी उसके कारण पहुँच गया है। कई तहसीलों में भी हमारा काम पहुँच गया है। अब कुछ स्थान ऐसे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में काम पहले से प्रारंभ हो गया था, तो महाराष्ट्र में काम पहले से प्रारंभ होने के कारण से तहसील के नीचे भी काम है। जैसे उदाहरण के लिए कि जागरूकता के अभाव में शोषण अधिक होता है। जी हाँ, ये एक बेसिक चीज़ है। इसलिए जागरूकता लाना, इसके लिए कुछ काम करना। इसके लिए क्या करना? स्कूलों में जाना, कंज्यूमर क्लब चलाना। स्कूलों में जाएंगे, कंज्यूमर क्लब चलाएंगे तो स्कूल कोई जिला और तहसील केंद्र पे ही नहीं है, बाकी जगह भी है। और जब कंज्यूमर क्लब उसमें चलाते हैं और वहाँ पर जाकर जब अपने कार्यकर्ता काम करते हैं, बात करते हैं, तो ग्राहक पंचायत का काम नीचे तक पहुँच जाता है। और इसलिए कई तहसीलें ऐसी हैं कि जहाँ पर ये जो काम है ये तहसीलों के भी नीचे पहुँच गया। आप लगातार हम लोगों की बात सुन रहे थे, हमारे साथ दिनकर भाई साहब थे। और इस ग्राहक पंचायत की विभिन्न पत्रिका भी उपलब्ध है और कोशिश ये किया जा रहा है कि आपको डिजिटली भी आप इस संस्था से संपर्क कर सकते हैं और मैगजीन जो है वहाँ भी उपलब्ध है। उनकी सारी जानकारी आज की इस वार्ता के आखिरी हिस्सों में आपको उसके लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर, हर एड्रेस आपको उपलब्ध होगी। सर की पूरी परिचय भी आज के इस इंटरव्यू के पहले हिस्से में आपको सुनने को मिलेगा। और अगला बातचीत जो हमारा होगा, अगली विषय जो होगी, उस पे भी हम आपको समय से पहले इसकी सूचना देंगे। सर, आज के इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैं रवि नीरज और हमारे साथ दिनकर भाई साहब थे। सरल शब्दों में हम कहें तो आपके इनके वेशभूषा और इनके चेहरे से सरलता साफ दिखती है। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में ग्राहक पंचायत के कुछ खास विषय को लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। आज के लिए नमस्कार, प्रणाम। ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।